नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 2। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा ग्रेड 2 से संबंधित अपन ने जो क्लासेस चला रखी है उसका आज पार्ट नंबर 2 रहेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों, 1-2 दिन में अपन मॉर्निंग में यहाँ पे अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बने रहें और जल्द ही आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कौन से राज्य में होगा। दोस्तों, यहाँ पे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कौन से राज्य में होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान, नई दिल्ली, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 1 का, वो रहने वाला है मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यहाँ पे आयोजन होने वाला है। इसी के साथ में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे पहली बार इन यूथ खेलों में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जा रहा है, यानी पानी से संबंधित क्रियाएं भी इसमें शामिल की जाएगी। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ पे दोस्तों दिल्ली में हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम है उनका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसमें राजस्थान 32 मेडल के साथ 10वें स्थान पर रहा था। यहाँ पे पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास को भी आप शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी अपनी यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगी दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे IPL 2022-23 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है। दोस्तों, यहाँ पे IPL के 2022-23 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बिका है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सूर्य कुमार यादव, सैम करन, पोलार्ड या मिचेल स्टार्क। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन सा संस्करण है, तो IPL का ये 16वां संस्करण होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 16वां संस्करण रहेगा। और इसके अंदर सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सैम करन। ये IPL 2022-23 के लिए मिनी ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें देखते हैं इसको किसने खरीदा है, कौन सी टीम ने यहाँ पे इसको खरीदा है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सैम करन दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड का खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसको 18.5 करोड़ रुपए में ध्यान रखना है, 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने सैम करन को अपनी टीम में यहाँ पे शामिल किया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा 2022 के लिए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2022 के लिए पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बेथ मीड, अवनी लेगरा, ईगा स्वियाटेक या फिर मनप्रीत सिंह। प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर से अवार्ड से बेथ मीड को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। फैक्ट के रूप में देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेथ मीड है वो इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर है दोस्तों, ये वुमेन्स है यानी महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। महिला फुटबॉल खिलाड़ी है जिसको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहे और दोस्तों यहाँ पे वीडियो को आप लाइक भी करते रहे। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा देश पहली बार 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगा। दोस्तों, यहाँ पे पहली बार है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि देश कौन सा देश है जो पहली बार 27 फरवरी से 5 मार्च के लिए वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की यहाँ पे मेज़बानी करेगा। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगा। फैक्ट के रूप में अपन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, ध्यान रखना है संस्करण कौन सा है, 36वां है।
और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, यहाँ पे कौन सा देश करेगा, ये अपने को इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या फिर संयुक्त अरब अमीरात, इनमें से कौन सा देश है जो 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा। प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इंग्लैंड इसकी मेज़बानी करिएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड मेज़बानी करेगा 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कबड्डी, इसी के साथ में इंग्लैंड में कबड्डी या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है दोस्तों, कबड्डी विश्व कप 2025 के अंदर होगा, उसकी मेज़बानी भी इंग्लैंड करेगा, ये अपने को यहाँ पे एडवांस में ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे अपने लिए। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022, यहाँ पे दोस्तों ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या फिर बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लाइंडनेस क्रिकेट T20 विश्व कप 2022 का विजेता देश भारत रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत। नेक्स्ट और अब अगला प्रश्न नंबर, और इसी के साथ में इसके फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। तो फैक्ट के रूप में आपको बताऊँ मैं, तो इसमें उप विजेता कौन सा देश है, तो वो बांग्लादेश रहेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। भारत लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 2012 में, 2017 और लेटेस्ट 2022 में अभी वर्ल्ड T20 नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता है। इसी के साथ में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु भारत के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा अपना। और दोस्तों 1-2 दिन में जल्दी अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। मॉर्निंग सेशन में जो थ्योरी की क्लासेज है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों यहाँ पे हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये आयोजन स्टार्ट हो चुका है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। इसी के साथ में यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसी हॉकी में जो टाटा कंपनी है वो हॉकी इंडिया की आधिकारिक स्पॉन्सर या साझेदारी पार्टनरशिप कंपनी भी रहेगी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी है, तो टाटा कंपनी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेगी। दोस्तों यहाँ पे कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेगी और ये कर भी चुकी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे दोस्तों दीपिका पादुकोण ने फीफा विश्व कप 2022 जो कहाँ हुआ था दोस्तों, वो कतर में हुआ था। इसकी फाइनल के अंदर जो ट्रॉफी का अनावरण किया था वो दीपिका पादुकोण ने किया था। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हाल ही में किसने कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन में रजत पदक प्राप्त किया है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी है जिसने वेट लिफ्टिंग के अंदर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग के अंदर रजत या सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, वो कौन सा खिलाड़ी रहेगा। क्लास को भी आप शेयर करते रहे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मेरा भाई चानू, रवि दया, जेरेमी लाल, रिनोंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मीरा भाई चानू ने कोलंबिया में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 रहेगा अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पूछा गया है कि कौन से देश में हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इटली के अंदर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 का आयोजन यहाँ पे हुआ है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इटली। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ पे मत फैक्ट के रूप में और भी दिया गया है दोस्तों, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो भारत ने इस टेबल मेडल टैली में यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है पदक तालिका में, और भारत ने कुल 7 गोल्ड के साथ 14 पदक यहाँ पे जीते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा। और दोस्तों क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, ज़्यादातर शेयर करने से क्लास को और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा फायदा मिलता रहेगा। प्रश्न नंबर 11 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आईसीसी T20 विश्व कप 2022 इसका आयोजन कौन से देश में हुआ है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट और इसके फैक्ट के रूप में अगर देखते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के रूप में, तो इसमें जो विजेता है वो इंग्लैंड है, उप विजेता है वो पाकिस्तान रहेगा दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ था जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का वितरण कब किया गया है। दोस्तों यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है वो 2022 के लिए, इनका वितरण कब किया गया है ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, खेल पुरस्कार स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का वितरण 30 नवंबर 2022, प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30 नवंबर 2022 को किया गया है। इसी के रूप दोस्तों मैं बताऊं आपको, तो ज़्यादातर ये 29 अगस्त को खेल दिवस पे किए जाते हैं, लेकिन इस बार इनका वितरण 30 नवंबर को किया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट के रूप में देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका वितरण 30 नवंबर को किया गया है, लेकिन इनके पुरस्कारों की घोषणा की गई थी वो 15 नवंबर 2022 को की गई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 13, अर्जुन पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 2022 है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन ये 2022 के संस्करण में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहेगा, राजस्थान से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान से पूछा गया है कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों आपको बताऊं कि 2022 में 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, लेकिन उनमें से राजस्थान से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वो यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक खिलाड़ी को राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 रहेगा, राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, उनमें से राजस्थान का एक खिलाड़ी है, उसका नाम क्या है वो अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन पुरस्कार 2022 राजस्थान के लिए यहाँ पे चुना गया है। और दोस्तों 30 प्रश्नों में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टाइप करते रहिए ताकि पता लगता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ओम प्रकाश मिठारवाल उसको यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उसमें ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध कौन से ज़िले से है, तो वो सीकर ज़िले से है, और गांव उसका नाम है तो वो नीमड़ी गांव रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। खेल कौन सा है, तो इसका खेल शूटिंग रहेगा, और वर्तमान में राजस्थान पुलिस में डीएसपी की रैंक पे ये पदासीन है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 देखिए, किस खिलाड़ी को दुबई सरकार की ओर से आयरन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आयरन पुरस्कार है वो कौन से खिलाड़ी को यहाँ पे दिया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्रिया पूनिया, अवनी लेकरा, सविता मौर्य, पूजा बिश्नोई, प्रश्न नंबर 16, और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूजा बिश्नोई को दुबई सरकार की तरफ से आयरन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे पूजा बिश्नोई का संबंध जोधपुर ज़िले से है, और ये एक एथलीट है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एथलीट है।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों। क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और जल्द ही दोस्तों अपन यहाँ पे 1-2 दिन में अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो काम भी जल्दी स्टार्ट होगा। और एग्ज़ाम से पहले आपकी कंप्लीट फ्री में यूट्यूब के ऊपर ही आपको सेकंड पेपर से संबंधित कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 है, वो किसे प्रदान किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को दोस्तों शॉर्ट में अपन माका के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे माका ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी वो 1955-56 के अंदर हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। 56-57 में माका ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी और ये एक विश्वविद्यालय को दिया जाता है प्रति वर्ष, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी को दी जाती है। तो 2022 के लिए जो दिया गया है वह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है, स्पेनिश सुपर कप 2023 इसका खिताब किसने जीता है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पुर्तगाल या फिर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब है वो बार्सिलोना ने जीता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और रिकॉर्ड 14 बार बार्सिलोना ने इसका खिताब अपने नाम किया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। और दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे ताकि दोस्तों और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। प्रश्न नंबर 19 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पुरुष फुटबॉल में कोटा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना है कोटा विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष फुटबॉल में कौन सा पदक जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल में कोटा विश्वविद्यालय ने वो सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसी से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेमों में भी कोटा विश्वविद्यालय ने कबड्डी के अंदर गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त किया था, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा पुरुषों का हॉकी विश्व कप 2023 कौन से देश में आयोजित होगा। दोस्तों इससे प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। पुरुषों का हॉकी विश्व कप 2023 कौन से देश में आयोजित होगा, ये रिपीट प्रश्न है, ये आपको मैं बता दूं। तो इसका आयोजन स्टार्ट भी हो चुका है और ये भारत में इसका आयोजन हो रहा है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के कौन से शहर में हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका आयोजन भारत में हो रहा है, लेकिन कौन से शहरों में हो रहा है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत के अंदर ये राउरकेला और भुवनेश्वर शहरों में हो रहा है, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उड़ीसा से संबंधित स्टेट के अंदर जो राउरकेला और भुवनेश्वर है उन शहरों में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है। फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, तो राउरकेला और भुवनेश्वर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन इनका आयोजन 13 से 29 जनवरी तक होगा और कुल टीमें इसमें 16 टीमें भाग लेगी। और ये संस्करण कौन सा है, तो 15वां संस्करण रहेगा और शुभंकर इसका ओली है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 राजस्थान समाज कल्याण विभाग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान समाज कल्याण विभाग के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं, ये कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर है, सही आंसर नंबर प्रश्न नंबर 22 का रहेगा प्रिया सिंह, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। प्रिया सिंह है वो समाज कल्याण विभाग ब्रांड एम्बेसडर रहेगी दोस्तों। फैक्ट के रूप में अगर इसके बारे में अगर अपने को देखना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो प्रिया सिंह है वो महिला बॉडी बिल्डर खिलाड़ी है और निवासी बीकानेर की रहने वाली है। 39वीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, उसका आयोजन
पटाया थाईलैंड में हुआ था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। थाईलैंड के अंदर जो 39वीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 है, ये किसे प्रदान किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बताऊं, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 में यहाँ पे ध्यान रखना है, 2022 पूछा गया है, लेकिन 2021 में ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, लेकिन 2022 में ये एक खिलाड़ी को, जिसका नाम है शरत कमल अजंता, उसको दिया गया है। ये भी अपने को इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 के बाद में रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। लेकिन यहाँ पे जो अचंता शरत कमल है, ये कौन से गेम का खिलाड़ी है, तो ये टेबल टेनिस का खिलाड़ी रहेगा और निवास यहाँ पे तमिलनाडु से संबंधित रहेगा। ये फैक्ट में भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में कितने को दिया गया है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों द्रोणाचार्य की शुरुआत कब हुई थी, 1985 के अंदर हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके अंदर 15 लाख रुपए की राशि यहाँ पे दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो 2022 में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के अंदर है, वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 प्रशिक्षकों को, माफी चाहता हूँ, खिलाड़ियों को नहीं, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, तो 3 प्रशिक्षकों को दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 प्रशिक्षक कौन कौन से हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दिनेश जवार है, वो क्रिकेट का प्रशिक्षक है, कोच है। विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल का है और राज सिंह कुश्ती का है। तीनों ही प्रशिक्षकों या कोच को ये द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, और क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 25 रहेगा, नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, यहाँ पे दोस्तों है श्रेणी कौन सी है, तो नियमित श्रेणी में पूछा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 कितने प्रशिक्षकों को दिया गया है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पूछा गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट में, लेकिन यहाँ पे नियमित श्रेणी में रेगुलर कैटेगरी में पूछा गया है। तो कितने प्रशिक्षकों को दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 प्रशिक्षकों को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के रूप में देखते हैं 4 प्रशिक्षक कौन कौन से हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो 4 प्रशिक्षक में यहाँ पे जीवनजोत सिंह तीरंदाजी का प्रशिक्षक है, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुमा सिद्धार्थ पैराशूटिंग और सुजीत मान कुश्ती का। चारों ही प्रशिक्षकों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं है, ये ध्यानचंद पुरस्कार है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 26 को सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 4 को यहाँ पे। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फैक्ट के रूप में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो अश्विनी अकुंज एथलेटिक्स का, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी और नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलीट, इन चारों ही खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा, विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022, यहाँ पे वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाला दूसरा भारतीय कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शंकर सुब्रमण्यम, ये वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला खिलाड़ी सेकंड भारतीय रहेगा। फैक्ट के रूप में दोस्तों बताऊं कि प्रथम भारतीय कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रथम भारतीय साइना नेहवाल है
और इसी के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल भी जीता है। इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों ये भी। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 28 देखिए दोस्तों, पर्सन नंबर 28 रहेगा, सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 विजेता कौन सा देश है। दोस्तों यहाँ पे सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का विजेता कौन सा देश है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सुल्तान जोहर कप कौन से खेल से संबंधित है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना हॉकी से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पर्सन नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत इसका विजेता रहेगा 2022 के अंदर। फैक्ट के रूप में दोस्तों यहाँ पे मैं इसके बारे में बता दूँ तो फैक्ट यहाँ पे ये रहेगा कि जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार, ध्यान रखना है, तीसरी बार एक सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है और इसका पहला संस्करण 2011 में हुआ था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न देंगे दोस्तों, और क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहे दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, डेली की जो आप क्लास लेते हैं वो आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फीफा महिला विश्व कप 2023 कौन से देश में आयोजित होगा। दोस्तों यहाँ पे फीफा पुरुष विश्व कप नहीं पूछा गया है, महिला विश्व कप पूछा गया है, कौन से देश में आयोजित होगा ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर में हो चुका है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे महिला विश्व कप पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में इसका शुभंकर कौन सा है, तो इसका शुभंकर भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शुभंकर इसका तनुजी रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, शुभंकर तनुजी है। चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 30 रहेगा। पर्सन नंबर 30 देखें दोस्तों, एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों यहाँ पे एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पर्सन नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कतर के अंदर एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ में ही फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन भी कतर में हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं वो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।